बंद गली का आप जिक्र सुनते हैं तो बंद गली में कौन है? क्या इस्टेब्लिशमेंट बंद गली में जा पहुंची है? क्या हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी ये बंद गली में है या बंद गली में इमरान खान साहब है? एक माह जो पिछला गुजरा है, बारिशों की वजह से, इन हादसात की वजह से 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और पंजाब में एक माह के अंदर 39 अफराद के जाँ भाग होने की रिपोर्ट आई है। खान जेल बैठने के बावजूद और इस खबर के बावजूद कि शायद उनको अब मिलिट्री जेल भेज दिया जाए, उसके बावजूद ही गॉट नथिंग टू लूज। बंद गली में वो नहीं पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम जी, अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मैं रेगुलरली आपके कमेंट्स अपनी वीडियोस के नीचे पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, उनको जवाब देने की कोशिश करता हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंडिविजुअली नाम लेके भी आपको याद करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियोज़ पसंद आएँ तो लाइक का बटन दबा लें और दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ लेस फनकारी है, मोर जानकारी है। आज का मेरा मुद्दा एक है कि बंद गली का आप जिक्र सुनते हैं तो बंद गली में कौन है? क्या इस्टेब्लिशमेंट बंद गली में जा पहुंची है? क्या हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी ये बंद गली में है या बंद गली में इमरान खान साहब है? और आगे होने क्या जा रहा है, इस मौजू पर तफसील से बात करूंगा। लेकिन इस सब पर बात करने से पहले जो तारीख़ी बारिशें हो रही हैं पंजाब भर में, पूरे पाकिस्तान में, उनका जिक्र भी ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं। इंसानों के साथ क्या बीत रही है, पाकिस्तानियों के साथ क्या बीत रही है, वो मैंने आपको आगाह करना है। लाहौर की जहाँ तक बात मैं करूँ तो 44 साल जो बारिशों का रिकॉर्ड है वो टूट गया है। 1 अगस्त, आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो कल रात जब मैं सोया हुआ था, लाहौर में मेरी रिहाइश है, बाबरा टाउन जौहर टाउन के इलाके में, तो कल रात से लेके और दोपहर लेट तक मुसलसल बारिश होती रही। 5-6 घंटे मुसलसल बारिश हुई है लाहौर जैसे शहर में। आधा लाहौर डूबा पड़ा है। हुकूमत भी एक्शन में हमें दिखाई दी, मोहतरमा मरीम नवाज़, दीगर वज़रा भी, मशीनरी भी बाहर थी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। उनकी कुछ वीडियोज़ भी आई हैं टिकटॉक के हवाले से और दीगर फवाद चौधरी सब भी पोस्ट कर रहे थे। वो अपनी जगह तनकीद की जा सकती है, लेकिन इंतज़ामात नाकाफ़ी हैं। और अब तक यानी 44 साल पहले 1980 में जो बारिश हुई थी लाहौर में, वो कोई 337 मिलीमीटर के आसपास हुई थी। अब ये 360 मिलीमीटर का रिकॉर्ड हुआ है और लाहौर एयरपोर्ट के करीब तो 390 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। फ़िज़ाई जो ऑपरेशन है वो मुअत्तल है। कारोबार ज़िंदगी लाहौर में, पंजाब में तहस नहस हो चुका है। और जो PDM है, जो सूबाई इदारा बनता है, वो ये कह रहा है कि 12 घंटों में 3 अफराद हलाक हुए और 15 ज़ख्मी हुए हैं। यही नहीं, बल्कि जो सबसे अहम नुक्ता है जो मीडिया पे आप नहीं देख पा रहे, लाहौर तो आधा डूबा पड़ा है ना जी। आप सड़कों पे निकलें, जो मेन शाहराएँ हैं जैसे कि किनार रोड है या जे रोड है, फ़िरोज़पुर रोड है, यहाँ मरकज़ी शाहराहों पे तो जहाँ ऊंचाई पे हैं वो ठीक हैं, लेकिन जो मज़ाफ़ाती लाहौर है, छोटे इलाके हैं, गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ पानी है और उसकी वजह से बत्ती नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है निज़ाम ज़िंदगी का। महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि ये 1 अगस्त से 6 अगस्त तक का स्पेल है जो पूरे पाकिस्तान में जारी रहेगा। और इसकी वजह से अब तक जो PDM ने रिपोर्ट जारी की है कि एक माह जो पिछला गुजरा है, बारिशों की वजह से, इन हादसात की वजह से 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और पंजाब में एक माह के अंदर 39 अफराद के जाँ भाग होने की रिपोर्ट आई है। जो बात मैंने आपसे करनी थी वो किसानों की करनी थी। किसानों की बात इसलिए करनी थी कि मुंजी चावल की फसल काश्त हुई है पंजाब के इलाकों में, तो ज़्यादा बारिशों की वजह से वो फसल भी तबाह हो गई है। आपको याद होगा कि अभी जब गंदम पक रही थी तो भी बारिशों का स्पेल आया था, उसकी वजह से भी किसान मुतासिर हुआ था। एक अरसे से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को डैमेज कर रही हैं। हालांकि पाकिस्तान जो दुनिया भर में जो पोल्यूशन उमिट करने वाले ममालिक हैं, उनमें से पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। बड़े ममालिक ज़्यादा आलूदगी फैला रहे हैं, लेकिन मुतासिर पाकिस्तान हो रहा है। हम ख़ित्ते में वहाँ वाक़ हैं जहाँ पे मौसमियाती तब्दीलियों का असर ज़्यादा होता है। बर्फ़ भी पिघलती है, ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो बर्फ़ पिघलती है हमारे पहाड़ों पर, और फिर दरिया में, समंदरों में तूफ़ान बरपा होता है, सैलाब बरपा होता है, और हमारे पास ना डैम है ना बंद है जो पानी स्टोर कर सकें। और फिर आपको याद है जनूबी पंजाब से लेकर सिंध डूब जाता है, पिछले साल तो पहले भी आपके पास खबर होगी। तो हुकूमत को कुछ ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे मेयर्स लेने पड़ेंगे कि जो गैर मुतवक्के बारिशें हैं उनका इंतज़ाम किया जा सके कि कम से कम नुकसान हो। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम शहरों को महफूज रखे, क्योंकि बेड़ा गर्क हो गया है। आज की जो बारिश हुई है रहमत होती है, अल्लाह ताला इसको रहमत ही रखे, लेकिन ये काफ़ी हद तक ज़हमत बनी पड़ी है, इंतज़ामात भी नाकाफ़ी हैं। तो ये बारिशों का जिक्र था। किसान के लिए दुआ है जिसको किसी ने जिक्र नहीं किया। किसान का आज किसी TV चैनल जिक्र नहीं किया। लाहौर के इलाके दिखा रहे हैं इतना इतना पानी, इतना इतना पानी, किसान का नहीं बता रहे कि उसकी मुंजी डूब गई है, चावल डूब गए हैं। दूसरी बात जो मैंने आपसे करनी थी,
वो ये है कि बंद गली में कौन है। उससे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि जो कल मैंने आपको ख़बर दी थी ISPR के हवाले से, वो ख़बर दुरुस्त साबित हुई। कुछ प्रमोशंस भी हो गई हैं। मेजर जनरल मेरी इत्तला ये है कि 2 आ रहे हैं ISPR में। एक एनालिसिस विंग होगा, एक दूसरा विंग खड़ा किया जाएगा, और लेफ्टिनेंट जनरल जो अहमद शरीफ चौधरी हैं वो बदस्तूर इसको हेड करेंगे ISPR को बहैसियत सरबरा DG ISPR के तौर पर। उनके नीचे 2 मज़ीद जो लोग हैं वो आएंगे मेजर जनरल के तौर पर, जिससे ये नज़र आता है कि कोर का स्टेटस दिए बगैर ऑलमोस्ट ये एक कोर की हैसियत इख्तियार कर गया है ISPR। क्योंकि आप देखें उकाड़ा हो, लाहौर, इस तरह के जो कैंटोनमेंट्स हैं वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है कोर कमांडर, उसके नीचे 2 डिव होते हैं, मेजर जनरल से हेड कर रहे होते हैं। अभी भी जो मेजर जनरल साहब आए हैं वो मेरी इत्तला है हारून हमीद साहब हैं, जो DGA के तौर पर आए हैं ISPR में। एक और मेजर जनरल साहब है, नाम मेरे जहन से निकल गया, वो भी मेरा ख्याल है यहाँ आने वाले हैं। तो एक इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका दायरा कार है, वो बढ़ाया जा रहा है। इसमें और लोग इंडक्ट किए जा रहे हैं और ISPR का किरदार आने वाले दिनों में आप ज़्यादा देखेंगे। अब ये सवाल कि बंद गली में कौन है। बंद गली में क्या इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, नून लीग, पीपल्स पार्टी या इमरान खान? मेरा जवाब अगर आप मुझसे पूछें तो बंद गली में मैं और आप हैं, आवाम है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल डेडलॉक है, जो अपनी अपनी ज़िद है, अपनी अपनी हटदर्मी है, उससे मुतासिर ये तीनों नहीं हो रहे। उससे मुतासिर मैं और आप हो रहे हैं, और उसका असर भी आप देख रहे हैं। क्या महंगाई कम हो रही है? जवाब है नहीं। क्या रोज़गार के मौके मिल रहे हैं? जवाब है नहीं। क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है? जवाब है नहीं। क्या दोस्त ममालिक सरमायाकारी कर रहे हैं? जवाब है नहीं। क्या डॉलर इनफ्लो आ रहा है? जवाब है नहीं। क्या बिजली के बिल कम हो रहे हैं? जवाब है नहीं। तो क्या आम शहरी खुश है? जवाब है नहीं। तो इसका मतलब है बंद गली में तो मैं, आप और आम शहरी पहुँचे हुए हैं। ख़ुदकुशियाँ कहाँ हो रही हैं? पाकिस्तान में। बिजली के बिलों की वजह से हो रही हैं, महंगाई की वजह से हो रही हैं, बेरोज़गारी की वजह से हो रही हैं। तो सफ़र कर रही है आवाम। बाकी लोग बंद गली में क्यों नहीं है? सियासी तौर पर जब हम कॉलम लिखेंगे, व्लॉग करेंगे, तज़िया करेंगे, तो हम कहेंगे जी मुल्क बंद गली में। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब तो बंद गली में नहीं है। वजह, इमरान खान साहब के बारे में मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि जो उन्होंने करना था वो कर दिया। ही गॉट नथिंग मोर टू लूज़। जेल देखनी थी, बेगम अंदर जेल में देखनी थी, पार्टी टूट जानी थी, बल्ले का निशान वापस ले लेना था, सब हो गया। उसके बावजूद इमरान खान नामी शख्स और उससे जुड़ी जमात क्या कायम है? जवाब है कायम है। उसकी जमात से 3-4 पार्टियाँ निकली, को फ़र्क पड़ा? जवाब है नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स जेल बैठ के भी बंद गली में नहीं है, क्योंकि आज भी वो एक बात करता है, पूरे मुल्क में थरथली फैल जाती है। उसने एक जुमला कहा कि जी फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, वो ज़ेर बहस रहा मुसलसल आपके मुल्की मंजरनामे में, रहा या नहीं रहा? फिर उसने कहा मैं फ़ौज से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, चकदी साहब हमारी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे, फ़ौज अपना रिप्रेजेंटेटिव तैनात कर दे। जवाब आया कि नहीं, हम तो कह चुके हैं, 9 मई की माजरत करें और उसके बाद सियासतदानों से बात करें। तो खान जेल बैठने के बावजूद और इस खबर के बावजूद कि शायद उनको अब मिलिट्री जेल भेज दिया जाए, उसके बावजूद ही गॉट नथिंग टू लूज़। बंद गली में वो नहीं पहुंचा। बंद गली में अमली तौर पर आपने उसे पहुंचाने की कोशिश की, पार्टी के सिंबल लेके जेल भेज के, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली क्या वो बंद गली में है? तो जवाब आपके सामने नहीं। वो पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर, तवाना, मकबूल खड़ा है और खड़ा रहेगा। उसने साबित कर दिया कि जेल या ये तमाम इकदाम उसे नहीं तोड़ सकते। ये आप इससे एग्री करते हैं? रैशनल है, अकल की बात है। तो बंद गली में फिर क्या हुकूमत है? भाई हुकूमत की जहाँ तक बात है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, तो मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो पाकिस्तान के डायनामिक्स हैं वो बदल चुके हैं। पाकिस्तान में रिकॉर्ड नंबर है यूथ वोटर्स का, 12.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उसमें से 8.5 करोड़ ऐसे हैं जो 18 से 45 बरस की उम्र जिनकी बनती है, और जो 18 से 35-36 बरस के हैं वो भी 5.5 करोड़ बनते हैं, 2.5 करोड़ और इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो किस्मत का फ़ैसला करेंगे वो यूथ करेंगे, नौजवान करेंगे। तो नौजवान किसकी तरफ है? इमरान खान की तरफ है। क्या नौजवान पीपल्स पार्टी नून लीग को पसंद करते हैं? जवाब है नहीं। क्यों नहीं करते? उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं करते, और इसलिए भी नहीं करते कि पिछले 15-20 सालों में इन 2 जमातों ने नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ख़ास बयानिया नहीं दिया हुआ। क्या मुझे कोई नौजवान बता सकता है कि नून लीग का ये बयानिया जो मुझे बड़ा पसंद है और मैं नून लीग को वोट देना चाहूँगा? कुछ होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन मेजॉरिटी एट लार्ज खान का जो बयानिया है, अच्छा या बुरा आपको लगे, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और जमहूर जो है, पब्लिक जो है, जनता जो है, वोट जो है, अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद पाकिस्तान की किस्मत का ये फ़ैसला करेंगे। अब फ़ैसले कहीं और नहीं होंगे, वक्त लग सकता है, देर हो सकती है, और उस देर से पहले तमाम तरह हरबे अपनाए जाएंगे। ये है कहा। और नून लीग मुझे लगता है कि शायद अपनी
जो हुकूमत के सिलसिले में या अपनी पॉलिटिकल सिलसिले में आखिरी इनिंग्स खेल रही है, आखिरी। उसके बाद इनके पल्ले कुछ नहीं होगा, आवाम के पास जाने के लिए, नौजवानों को कुछ देने के लिए कुछ नहीं होगा। लैपटॉप शैपटॉप पुरानी कहानी है, अब नहीं ये फिल्में चलती। रहेगी बात पीपल्स पार्टी की, तो वो हिस्सा बकदर जुस्सा में हमेशा खुश रहती है। बिलावल ने इलेक्शन से पहले बड़ी कोशिश की थी नौजवानों को अट्रैक्ट करने की, इमरान खान की तरह मकबूल तर्ज सियासत इख्तियार किया, लेकिन उनके वालिद गिरामी कुछ और सोच के आइनी अहदे लेके हुकूमत को सपोर्ट दे के वहाँ जा बैठे। इसीलिए आप देखते हैं कि बिलावल अब अक्सर खामोश होते हैं, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है। ही नोज़ के जो पीपल्स पार्टी ने करना था वो कर दिया। अब वो भी हिस्सा बकदर जुस्सा के सिंध मिल जाए और 4-5 ओहदे मिल जाए, हमारे लिए यही आफियत है। अब बंद गली में असल में अमली तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी है, क्योंकि आगे इनके लिए रास्ता नहीं है। आगे जब भी अवाम के पास जाएंगे, कब तक फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से आपको हुकूमत बनवाएंगे। अब तो वो वक्त आ गया है कि जो हम कहते थे ना इलेक्टेबल्स, फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त तक रेलिवेंट थी जब तक इलेक्टेबल्स का किरदार था। इलेक्टेबल्स की कहानी तो पिछले इलेक्शन ने दबरदूस कर दी। अब आप पूछें कैसे दबरदूस कर दी। 18 में, उससे 13 में, उससे पहले इलेक्टेबल्स को जहाँ इस्टेब्लिशमेंट कहती थी वहाँ जाते थे, हुकूमत बन जाती थी। चाहे वो जनूबी पंजाब मुहाज हो, खुसरो बख्तियार वगैरह आए थे, साउथ पंजाब के अक्सर पार्लियामेंटेरियंस आए थे, तो इशारा आया कि इमरान खान के साथ जाना है तो वो जा मिले। लेकिन अब इलेक्टेबल्स की कहानी पाकिस्तान की सियासत से क्यों ख़त्म हो गई है? इसलिए कि इस दफ़ा इलेक्टेबल्स के मुकाबले में आम बंदा जिसको कोई जानता नहीं है, वो इमरान खान के नाम पर जीतने में कामयाब हुआ। इलेक्टेबल्स की कहानी बढ़ गई, बैठ प्रोग्राम बढ़ गया उनका। तो अब इलेक्टेबल्स की सियासत भी प्रैक्टिकल नहीं रही। इसलिए जो इस्टेब्लिशमेंट के पास, फ़ौज के पास एक हरबा होता था कि इलेक्टेबल्स को जहाँ चाहेंगे वहाँ जोड़ देंगे और हुकूमत बन जाएगी, आने वाले दिनों में ये भी नहीं होगा। क्योंकि अब तो जो इलेक्टेबल्स जो लोग हैं उनके मुकाबले, फॉर इंस्टेंस आप इलेक्टेबल किसी का नाम लें, मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी अगर पीटीआई में ना हूँ, इलेक्टेबल्स है ना, अगर वो पीटीआई में ना हूँ, नून लीग में हूँ, तो उनका ड्राइवर जो है वो अगर पीटीआई की टिकट पे उनका मुकाबला करे तो आपके ख्याल में शाह साहब उनसे जी सकेंगे? जवाबन नहीं। इसलिए इलेक्टेबल्स की कहानी ख़त्म है। इसलिए कि इनके पास बयानिया नहीं है नया, इसलिए कि इनके पास यूथ को अट्रैक्ट करने का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए कि इकॉनमी ठीक नहीं कर सके, इसलिए कि गवर्नेंस इनके पास नहीं है, इसलिए कि इनकी साख मजरू है, सवालिया निशान लगे हुए हैं। तो इसलिए नून लीग की आखिरी इनिंग्स है, ये है असल में बंद गली में। रह गई फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट, तो भाई उसका एक किरदार है हमारे मुल्क में, किसी को पसंद हो या ना हो, सबसे बड़ी एंटिटी है, सबसे मुनज़्ज़म इदारा है, वो एक हकीकत है। फ़ौज की पाकिस्तान को ज़रूरत है, फ़ौज को पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को फ़ौज की ज़रूरत है। हमारे मुहाफ़िज़ भी हैं। हमारा आपका लोगों का जो एतराज़ होता है वो उनके सियासी किरदार पे होता है। तो जब इलेक्टेबल्स की कहानी बंद हो जाएगी तो वो इस किरदार में भी उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जैसे माजी में करते थे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो इसलिए आने वाले दिनों में जो इंतखाबात होंगे वो कई एक इक्वेशंस, कई एक जो थीरी हैं वो बदल देंगे। एक दफ़ा माहौल बनने दें, चाहे 50% भी शफाफ हो, ये कहानी बंद हो जाएगी। तो फ़ौज रेलिवेंट रहेगी, लेकिन उस तरह से नहीं रहेगी जैसे माजी में हुआ करती थी, और उस तरह से अब धांधली भी नहीं हो सकेगी जैसे माजी में हुआ करती थी, क्योंकि सबके सामने फॉर्म 45-47 की कहानियाँ खुल रही हैं आपके सामने। तो इसलिए फ़ौज रेलिवेंट रहेगी, लेकिन उस तरह से जैसे माजी में थी शायद वो किरदार कम हो जाए। तो वो भी बंद गली में नहीं है। उन्होंने तो हर सिस्टम में हर लिहाज से अपने आप को रखना है, अपने आप को बचाना है, अपने आप की रेलिवेंस रखनी है। तो बंद गली में फिर कौन है? बंद गली में फिर मैं और आप हैं, क्योंकि इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप जोड़ें तो, और मुज़ाकरात ये कर नहीं रहे, रिलीफ के लिए, मिल बैठने के लिए, मैंडेट के लिए कोई बातचीत हो नहीं रही, तो बंद गली में फिर हम हैं, क्योंकि इस सब से हम सफ़र करेंगे, अवाम सफ़र करेंगे। हुकूमत कुर्सी बचाने की कोशिश में होगी, खान साहब अपना जो एजेंडा है, अपना जो मुतालबा है उसको पूरा करवाने के चक्कर में होंगे, फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट अपना डंडा सीधा करने के चक्कर में होगी। तो इन तीनों का इख्तलाफ जो है, इन तीनों की जो लड़ाई है उसमें हम पिसेंगे अवाम, क्योंकि अवाम को तवज्जो नहीं मिलेगी। तो बंद गली में ये। हाँ, मैंने जाते जाते अलबत्ता जो इंजीनियर हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा, स्कॉलर हैं इस्लामी, इनका मैंने siyaasat.pk पे एक बयान देखा है कि मैं इमरान खान से कहूँगा अपनी ज़िंदगी में अपने फितने को ख़त्म करके जाएं, जो आपने गलत चीज़ें की हैं उनकी माफ़ी मांगें। जमात के 4 टुकड़े तो हो चुके हैं और भी होंगे। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज़्ज़त दी है, आप मजहबी स्कॉलर हैं, कुरान हदीस की इंटरप्रटेशन करते हैं, लोगों को राह हिदायत दिखाते हैं। हुजूर, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूँ, इस धंधे में ना पड़ें। अल्लाह ने जो आपको इज़्ज़त दी है ना, वो आपकी जो स्कॉलरशिप है, जो आपका स्कॉलरी जहन है, जो आपकी फ़िक्र है, सोच है इस्लाम की, मज़हब की, कुरान की, हदीस की, फ़िक़्ह की, उसकी वजह से दी है। आप सियासी डोबे ना लगाएं, ये आपका मैंडेट नहीं है।
लोग आपको पसंद आपकी इस्लाम पसंदी की वजह से करते हैं। तो हुजूर इस धंधे में जिसने भी आके डोबा लगाया ना, वो बदनाम हुआ है, उसका बेड़ा गर्क हुआ है। परवेज़ खटक हूँ, जहांगीर तरीन हूँ, कोई भी बंदा ले लें जो एंटी पीटीआई गया, एंटी इमरान गया, जिसने उठ के कोई बात करने की कोशिश की, उसका बेड़ा गर्क। क्योंकि अवाम पसंद नहीं करते। अवाम चाहते हैं कि हम आपको पसंद करते हैं आपकी इस्लाम पसंदी या आपकी स्कॉलरी अप्रोच की वजह से, उस हद तक रहें। सियासत या तो आप खुल के करें, छोड़ें, आप कहें कि मैं सियासी बंदा हूँ, सियासी गुफ्तगू करें, सियासी पार्टी बनाएं, फिर आपको ये बातें ज़ेर देंगी। मैं ये नहीं कह रहा आपको हक़ नहीं है, लेकिन ये इस वक्त आप अपने उससे जुस्से से बाहर निकल कर खेल रहे हैं, ये ना करें। लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेट देम रिस्पेक्ट यू। मैं एंड पे यही बात करूँगा कि बंद गली में असल में हम हैं, कोई और नहीं है। अल्लाह करे कि मेरे मुल्क के हुक्मरानों को ये तौफीक हो कि वो समझें और सोचें कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, एक दूसरे के लिए राह निकालें। आने वाले दिनों में चंद जो 2-4 हफ्ते हैं, सियासी तौर पर, अदालती तौर पर बहुत कुछ होने जा रहा है। उसकी निशानदेही पिछले 2 व्लॉग्स में कर चुका हूँ। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।